सबसे पहले क्वेश्चंस। क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चन स्टूडेंट्स? alles klar, everything clear? वालेकुम अस्सलाम। आप ग्रुप में ऐड नहीं है? तो ग्रुप में आपको लेक्चर नहीं आया? हम्म। ये तो ग्रुप में मैंने लिंक शेयर किया था ना। जो बच्चे ज्वाइन करते हैं ना, वो जूम के जो लिंक है वो ग्रुप में मैं शेयर करता हूँ, तो सबके बच्चों के पास जाता है। आपके पास नहीं है? आप ग्रुप में ऐड है ना? ठीक। अच्छा, अपनी स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन? वो है WOHER हम्म हिसाब से आपने कहा था कि क्वेश्चन बनाने हैं प्रैक्टिस करने, तो हमने जो कोशिश की बनाने की, हम्म। तो वो है तो ना ट्रांसलेट कर इंग्लिश में करके उसको जर्मन में करके गूगल से देखे तो वो है तो वो कर रहे हो? वो और इंग्लिश में बना रहे थे लास्ट, तो हम्म वो कोशिश कर रहे थे बनाने की उससे ट्रांसलेट जर्मन में उसको वो कर रहा था। तो हम्म। इसमें थोड़ा बहुत फर्क क्या है, इसमें हम कैसे चलिए इसको डिस्कस करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। वेव फॉर्म क्या है, वेयर फ्रॉम। वो क्या था कि हाँ, वो वेयर है और वो है वेयर फ्रॉम है। ठीक है, सही से बात नहीं ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। रिपीट में कर देता हूँ। और प्लीज और क्वेश्चन स्टूडेंट्स ऑनलाइन, जो स्टूडेंट्स है प्लीज किसी का क्वेश्चन? सर ये हाउ आर यू जो है ना, इसको जरा एक्सप्लेन कर दे जर्मन में, इसकी समझ नहीं आई। वी कैट जस्ट हियर की। फरज, ये तो आपका होमवर्क था ना, ये तो आप लोगों ने खुद से करना था, लेकिन मैं कर देता हूँ। जी ठीक है। अच्छा, आप देखिएगा स्टूडेंट्स, एक रिकैप कर लेते हैं। जो कल का लेक्चर था हमारा उसको रिकैप कर लेते हैं, और देन फिर उसके बाद फिर सबसे पहले जो हमारा होमवर्क था ना पेज 155 वाला, उसको डिस्कस करते हैं। देन फिर आपका जो होमवर्क था जो कल क्वेश्चन वर्ड्स वाला ना, उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, कल हमने क्या किया था? कल तो एक हमने रिवीजन की थी उस लेक्चर की जो मैंने आपको शेयर किया था 28 अगस्त को। इसमें मेन हमने क्या देखा था, नाउन को डिस्कस किया था कि नाउन कोई भी नेम होगा, ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पे आए वो प्रोनाउन होगा। जर्मन में हमारे पास प्रोनाउंस ईश आई के लिए यूज होगा, डू यू, इनफॉर्मल और सिंगुलर। उर्दू में जो वर्ड तुम होता है हम इसको ये कह सकते हैं। देन एया ही के लिए होता है, जी शी के लिए, और एस इट के लिए। ईश फर्स्ट पर्सन होगा, आप खुद है फर्स्ट पर्सन जिससे डायरेक्ट बात हो रही है, सेकंड पर्सन, और एया जी एस ही शी इट ये थर्ड पर्सन होगा। देन ईश की प्लूरल आ जाएगी विया, जिसका मतलब हो जाएगा वी। डू की प्लूरल आ जाएगी इया, मीनिंग यू ही रहेगा, सिचुएशन भी वही रहेगी, लेकिन ये प्लूरल हो जाएगा। वो सिंगुलर था, ये प्लूरल हो जाएगा। जिस तरह कि ये उर्दू में ट्रांसलेट करें तो ये तुम हो जाएगा, और ये तुम लोग हो जाएगा, आई थिंक शायद, अगर ट्रांसलेट करना चाहे। लेकिन फिर भी एग्जैक्ट वर्ड ना तो उर्दू में हमारे पास इस वर्ड इया के लिए है, ना इंग्लिश में है। कब यूज होगा? इनफॉर्मल सिचुएशन में, एक से ज्यादा लोगों को एड्रेस करने के लिए। तुम सब, तुम लोग। एग्जाम्पल लेट्स से कि अगर मैंने क्लास में, अगर हम डिसाइड करते हैं कि हमने इनफॉर्मली बात करनी है, मैंने आप में से किसी एक स्टूडेंट को एड्रेस करना है, लेट्स से आपसे पूछना है वो वांट्स टू, तुम कहाँ पे रहते हो। लेकिन अगर यही सवाल मैंने आप सबसे पूछना है, मैं आपसे पूछूंगा वो वांट या, कि तुम लोग या आप लोग या सब लोग कहाँ पे रहते हो। तो डू मीन्स के सवाल एक शख्स से पूछा जा रहा है, या मीन्स के सवाल सबसे पूछा जा रहा है, प्लूरल में पूछा जा रहा है। देन एस ही शिट, इन तीनों की प्लूरल आएगी जी, जिसका मीनिंग है दे। देन एक और जी है हमारे पास जिसका मीनिंग यू आएगा, और ये फॉर्मल सिचुएशन है, और फॉर्मल सिचुएशन में सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए हम जी यूज करेंगे। तो जी हमारे पास तीन जगह पे आएगा स्टूडेंट्स, शी के लिए, दे के लिए, यू के लिए।
हमें रियल टाइम में कैसे पता चलेगा? हमें नेम से पता चलेगा। अगर फीमेल का नेम है फिर जी है, फिर ये शी होगा। एक से ज्यादा लोगों के नेम्स आ रहे हैं फिर जी आ रहा है, देन वो दे होगा। और अगर हम किसी को फॉर्मली एड्रेस कर रहे हैं, डायरेक्टली उससे बात कर रहे हैं और उसको जी करके बात कर रहे हैं, देन ये फॉर्मल होगा। सर ये लेकिन उसका सेकंड जी है, ये कैपिटल वर्ड आपने लिखा हुआ है एस। ये वाला जो लास्ट वाला है, यस। जी जी, वो और लिखने का लेटर में रूल। भी हाँ, लिखने में भी इसका रूल ये होगा कि ये वाला जी, स्टूडेंट्स जो फॉर्मल वाला जी है ना, ये किसी भी उसमें आए, पोजीशन पे आए सेंटेंस में, इसका फर्स्ट लेटर हमेशा हम कैपिटल लिखेंगे। बाकी प्रोनाउंस का क्या है? अगर जुमले के शुरू पे आएंगे तो इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, अदरवाइज ये स्मॉल लिखे जाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स प्रोनाउंस? अच्छा, देन स्टूडेंट्स उसके बाद हमने डिस्कस किया था वर्ब। वर्ब हमारे पास ऐसा वर्ड है जो एक्शन को बताएगा। जैसा कि अगर ये जुमला है अली ड्रिंक्स जूस, तो इसमें एक्शन हो रहा है ड्रिंक, पीना, ये हमारा एक्शन है। तो जब वर्ब को स्टूडेंट्स जब हम जुमले में यूज करेंगे तो हमें उसे कॉन्जुगेट करना पड़ेगा। कॉन्जुगेशन क्या होती है? वर्ब की एंडिंग को चेंज करना। और जो एंडिंग का चेंज है वो डिपेंड करेगा हमारे सब्जेक्ट पे, और सब्जेक्ट क्या होता है? जो एक्शन परफॉर्म करेगा। वर्ब एक्शन है, काम करना, जो काम करेगा सब्जेक्ट है, और जो काम करेगा उसके मुताबिक वर्ब की एंडिंग चेंज होगी। कैसे चेंज होगी जर्मन में? जर्मन में हमारे पास मेजॉरिटी वर्ब्स, और आई थिंक आपके कोर्स में शायद 100% वर्ब्स के लास्ट पे यही दो लेटर्स आएंगे, ए और एन। तो अगर आपका सब्जेक्ट इश होगा, अगर आप एक्शन करेंगे तो वर्ब के लास्ट से एन हटा के, मतलब एन हटा देंगे, लास्ट पे ए आएगा। ईश ड्रिंक के मतलब आई ड्रिंक। डू के साथ ए एन हटा के एस टे लगा देंगे, डू ड्रिंक्स। एयाज दी एस के साथ ए एन हटा के टे। और यही टे वाली फॉर्म या के लिए भी यूज होती है, और बाकी प्रोनाउंस विया, जी दे, और जी फॉर्मल के साथ वर्ब एज इट इज ही आएगा। तो कोई भी वर्ब आएगा स्टूडेंट्स, उसकी एंडिंग हम इसी तरह चेंज करेंगे। ठीक है। अच्छा, देन हमने डिस्कस किया था कि जर्मन लैंग्वेज में सिंपल प्रेजेंट और कॉन्टिन्यूअस टेंस एक ही होता है। ईश ड्रिंक वासा, आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ, मेरी आदत है, रूटीन है, पानी पीता हूँ। और अगर मैंने ये बोलना हो मैं पानी पी रहा हूँ, उसके लिए भी यही जुमला यूज होगा। कोई सेपरेट टेंस नहीं है। फर्क कैसे पता चलेगा? फर्क सिचुएशन से देखने से पता चलेगा। अगर जो शख्स बोल रहा है उसके पास पानी का ग्लास या बॉटल है, देन वो बोलेगा ईश ड्रिंक है वासा, इट मीन्स आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूँ। पानी हमें कहीं नजर नहीं आ रहा। फिर अगर ये शख्स बोलेगा ईश ड्रिंक है वासा, इट मीन्स कि वो अपनी आदत बता रहा है, रूटीन बता रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो वर्ब अगर सेकंड पोजीशन पे आएगा तो वो जवाब होता है सवाल का, या कोई इंफॉर्मेशन है या स्टेटमेंट है। फर्स्ट पे आ जाएगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा यस और नो। जैसे कि ट्रिंक्स डू वासा, ट्रिंक्स पहले आ गया, फिर डू आ रहा है, फिर वासर आ रहा है। तो इसका मतलब है क्या तुम पानी पीते हो या पी रहे हो? ट्रिंक्स डू वासा, आर यू ड्रिंकिंग वाटर? तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। इस पॉइंट पे प्लीज कोई क्वेश्चन स्टूडेंट्स? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा स्टूडेंट्स, कल फिर हमने क्या किया था? हमने एक और वर्ब स्पीलन को इधर लिखा था, उसकी कॉन्जुगेशन उसी तरह जिस तरह हमने ट्रिंकन को किया था। स्टूडेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्लीज़ आपने याद करना है कौन से प्रोनाउन के साथ वर्ब के लास्ट पे क्या आएगा। इश के साथ ए आएगा, डू के साथ एस टे आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मीन्स के बिल्कुल जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है ये वो है। इसी के ऊपर हम फिर आगे चीज़ों को लेके चलेंगे। तो बिल्कुल बेसिक चीज़ है ये। तो स्पीलन आएगा, उसको भी इसी तरह चेंज करेंगे। इश के साथ ए लगा दिया, डू के साथ ए एन हटा के एस टे, एयाज यस के साथ टे, विया के साथ वर्ब एज इट इज, या के साथ भी टे, और जी के साथ भी ए एन आ जाएगा, एज इट इज ही आ जाएगा। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स बनाई थी, जैसा कि ये सवाल था स्पील्स डू फुटबॉल हम वोहनेंडे, क्या तुम वीकेंड पे फुटबॉल खेलते हो? सवाल बना रहे हैं, वर्ब पहले और उसके फौरन बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। वो जवाब दे रहा है नाइन ईश पीले फुटबॉल am मोन्टाग, नहीं मैं मंडे को फुटबॉल खेलता हूँ। am मोन्टाग मीन्स ऑन मंडे। वर्ब सेकंड पे आएगा, और ईश के साथ देखे वर्ब के लास्ट पे ए आ रहा है, डू है उसके साथ एस टे आ रहा है। जो भी सब्जेक्ट होगा वर्ब की एंडिंग उसी के अकॉर्डिंग आएगी।
9। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद स्पील्ड अहमद टेनिस सो हाउजे, क्या अहमद घर पे टेनिस खेलता है? इसमें भी देखेगा नेम अगर हमारे पास आ जाए स्टूडेंट्स, हमने जो टेबल सीखा है वो तो प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग सीखा है। अगर हमारा सब्जेक्ट नेम आ जाए तो नेम जब भी आएगा हमेशा वो थर्ड पर्सन होगा। अगर तो सिंगुलर है, जिस तरह अहमद सिंगुलर है ना, तो हम कॉन्जुगेशन लगाएंगे ए आर जी और एस वाली, ही शीट वाली। अगर ये प्लूरल होगा तो देन फिर हम दे वाली कॉन्जुगेशन लगाएंगे। तो हमारी सिचुएशन में क्योंकि ये सिंगुलर है, ही शीट है, तो वर्ब के लास्ट पे टे आएगा। तो ये हो जाएगा स्पील्ड अहमद टेनिस टू हाउस है, क्या अहमद घर पे टेनिस खेलता है? तो या ए आर स्पील्ड टेनिस टू हाउस है, यस वो घर पे टेनिस खेलता है। अच्छा, उसके बाद जी स्पील फुटबॉल इन द फ्राइसाइड। इन द फ्राइसाइड का मतलब होता है इन द फ्री टाइम, क्या वो फ्री टाइम में फुटबॉल खेलती है? अच्छा, ये हम बता रहे हैं कि शी प्लेज फुटबॉल इन द फ्री टाइम, और अगर स्पील्ड पहले आ जाएगा देन ये क्वेश्चन बन जाएगा कि डज शी प्ले फुटबॉल इन द फ्री टाइम। अगर फॉर्मल सिचुएशन में किसी से पूछने क्या आप फ्री टाइम में टेनिस खेलते हैं, तो स्पीलन जी टेनिस इन द फ्राइसाइड, क्या आप फ्री टाइम में टेनिस खेलते हैं? तो ये जी फॉर्मल वाला था, इसलिए वर्ब के लास्ट पे ए एन आएगा। तो अभी तक स्टूडेंट्स हमने सवाल बनाने का एक ही तरीका सीखा था कि वर्ब को हम फर्स्ट पोजीशन पे ला के यस और नो क्वेश्चन बना रहे थे। कल फिर हमने एक और तरीका सीखा था क्वेश्चन बनाने का, जिसमें हम क्वेश्चन वर्ड ऐड कर रहे हैं। और क्वेश्चन वर्ड ऐड करने का फायदा ये होगा कि जो शख्स जवाब दे रहा है वो अपनी मर्जी से जवाब दे सकता है। ये हमारी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हम कहना या पूछना क्या चाह रहे हैं। अगर तो हमने जवाब देने वाले को ज़्यादा मौका नहीं देना, हमें स्पेसिफिकली यस और नो में आंसर चाहिए, तो फिर हम ये वाला सवाल बनाएंगे जिसमें वर्ड फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। और स्टूडेंट्स, जो ये वाला होता है ना स्ट्रक्चर, यस और नो, जिसमें वर्ड फर्स्ट पे आ रहा है, इसके अलावा ये तब भी यूज होता है जब आपको ऑलरेडी थोड़ी बहुत नॉलेज है, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है, आप कंफर्म करना चाह रहे हैं अपनी इंफॉर्मेशन, तब भी ये यूज होता है यस और नो क्वेश्चन। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं पता, इधर जब हम पूछ रहे थे टेनिस के बारे में, हमें थोड़ा बहुत आइडिया था कि वो घर पे टेनिस खेलता है या कोई स्पोर्ट्स खेलता है, तो हम कंफर्म करना चाह रहे थे। लेकिन जब हमें कुछ भी नहीं पता, तो देन फिर हम क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। और दूसरा ये कि हम जवाब देने वाले को उस पे छोड़े कि अपनी मर्जी से जो मर्जी जवाब दे सके। तो जब क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर वर्ब आएगा सेकंड पे, एंड देन थर्ड पे सब्जेक्ट आएगा। ये स्ट्रक्चर हो जाएगा QVS, क्वेश्चन वर्ड, वर्ब एंड देन सब्जेक्ट। तो हमने क्वेश्चन वर्ड एक सीखा था वास, व्हाट के लिए, जैसे कि वास स्पील्स टू, व्हाट डू यू प्ले, तुम क्या खेलते हो या खेल रहे हो। वास मार्क्स टू, तुम क्या करते हो या कर रहे हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वास, फिर वर्ब एंड देन सब्जेक्ट। वो हमने सीखा था वेयर के लिए, जैसा कि वो बेस टू, तुम कहाँ पे हो। वो इज माइन हैंडी, मेरा मोबाइल किधर है, वेयर इज माई मोबाइल। वो वोस टू, तुम कहाँ पे रहते हो। तो वो यूज होगा जगह के बारे में सवाल पूछने के लिए। तो ये दो क्वेश्चन वर्ड्स हमने क्लास में किए थे, तीन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। तो स्टूडेंट्स, अब इसी को तो कंटिन्यू कर लेते हैं। अब हम क्वेश्चन वर्ड्स को डिस्कस कर रहे हैं, देन फिर वो जो हमारी प्रोनाउंसिएशन वाली एक्सरसाइज थी उस पर बाद पे आते हैं। वेया स्टूडेंट्स, क्या मीनिंग था वेया? हु। बिल्कुल सही है, हु। ये यूज होगा पर्सन। तो एग्जाम्पल लिखवाएगा प्लीज। वेयर बीज टू। बिल्कुल सही है, वेया बेस टू, हु आर यू, तुम कौन हो। और प्लीज स्टूडेंट्स, और कोई? Where is does वेया, is does. वेया इज दस, हु इज दिस, बिल्कुल सही है। Where bees do. वेया बेस टू, Via बिल्कुल सही है, CNC. लिख लिया। सॉरी प्लीज दोबारा से। Via CNC. वेया जिन जी, बिल्कुल सही है, ये फॉर्मल हो जाएगा वेया जिन जी। जो वेया बेस टू था वो इनफॉर्मल था, वेया जिन जी ये फॉर्मल हो जाएगा। और प्लीज स्टूडेंट्स, Wer ist du Vater? डाइन फाटर आ जाएगा, वेया इज डाइन फाटर, हु इज योर फादर ना, वेया इज डाइन फाटर, बिल्कुल सही है। वेया बिस्ट, एंड ये पोजेशन के लिए, ये हु पर्सन के लिए आप पूछ रहे हैं ना। और आप पूछ रहे हैं किसकी गाड़ी है ये?
वो हुज हो जाएगा ना, ये हु है। आप स्टूडेंट, या अगर आपने ये बनाना है तो उसके लिए फिर इस तरह भी आप बना सकते हैं, आपको वर्ब फिर लगाना पड़ेगा, वेया के होए, Where बल्कि वेम आएगा वो डिफरेंट हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा उसकी फॉर्म में। where वेम के arbeitet होइट आ जाएगा higher? दस आउट हो, वेम के होइट दस आउट हो, ठीक है, वो इस तरह बनेगा। Where सॉरी प्लीज ऑनलाइन सर, where arbeitet higher? वेया arbeitet हियर, बिल्कुल सही है, arbeitet हियर, हु वर्क्स हियर, इधर कौन काम करता है। आर्बाइटन ये वर्ब होता है, इसका मतलब होता है काम करना, टू वर्क, टू जॉब। स्टूडेंट्स एक चीज नोट करेगा प्लीज, अगर हमने एक क्वेश्चन बनाना हो, लेट्स से हमने क्वेश्चन बनाना है हु लिव्स इन लाहौर, लाहौर में कौन रहता है, क्या बनेगा सवाल ये। हु के लिए तो वे आ जाएगा ना क्वेश्चन वर्ड, लिव के लिए क्या वर्ब था, वॉन ओनन, वॉन और ओनन की कॉन्जुगेशन क्या आएगी इधर, वॉन्ट्स, वॉन बिल्कुल सही है, जस्ट स्टे आएगी, वोंट आएगी। स्टूडेंट्स देखिएगा ये ऐसा सवाल है, हु लिव्स इन लाहौर, इसमें हमारा सब्जेक्ट अननोन है, हमें नहीं पता कि कौन लाहौर में रहता है, क्योंकि हम सवाल पूछ ही अपने सब्जेक्ट के बारे में रहे हैं। तो जब हमारा सब्जेक्ट अननोन होगा तो देन भी जो कॉन्जुगेशन आएगी वो ए आर जी और एस वाली आएगी, सेम इंग्लिश की तरह। इंग्लिश में भी तो हम यही पूछे ना, हु लिव्स इन लाहौर, ही शीट वाली कॉन्जुगेशन है। तो इसलिए, और ये ऑप्शन या ये जो पॉसिबिलिटी है ये सिर्फ वेया क्वेश्चन वर्ड के साथ ही होगी, क्योंकि वेया क्वेश्चन वर्ड हम पर्सन्स के बारे में पूछते हैं, समटाइम्स हम उस पर्सन के बारे में पूछ रहे होंगे जो ये एक्शन कर रहा है। तो वेया वॉन्ट इन लाहौर, लेट से अगर आपने पूछना है कि जर्मन कौन सीख रहा है, हु इज लर्निंग जर्मन या हु लर्न्स जर्मन, तो वेया लर्न्ट डॉइच। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट अननोन है, कॉन्जुगेशन थर्ड पर्सन की आएगी ए आर एस, और फिर उसके बाद थर्ड पोजीशन पे क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है आप कोई भी इंफॉर्मेशन लगा सकते हैं। बाकी कोई और क्वेश्चन वर्ड होता तो फिर थर्ड पे हम सब्जेक्ट लगाते हैं, क्योंकि अब सब्जेक्ट है नहीं हमारे पास, तो फिर हम जो भी इंफॉर्मेशन है वो लगा देंगे। तो वेया क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के साथ भी आ सकता है, सब्जेक्ट के बगैर भी आ सकता है। क्लियर है स्टूडेंट्स, वेया क्वेश्चन वर्ड प्लीज, प्लीज किसी का क्वेश्चन हो, क्लियर है। आप इस एक दफा खुद से एग्जांपल्स देखेगा, अगर कोई एग्जांपल दोबारा से पूछनी हो स्टूडेंट्स। Where drink tea? ये ठीक बिल्कुल है सही सर? है, बिल्कुल सही है, वे आर। The अच्छा देन नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड जो सा था वो वी वी क्वेश्चन वर्ड ना। एक दफा इन सेंटेंसेस की इंग्लिश Oh, ट्रांसलेशन कर दे। अच्छा, वेयर बिज टू मींस हु आर यू, वेयर स्टार्स हु इज दिस, वेयर जिन जी हु आर यू, वेयर इज dein Vater सर मींस। आपकी आवाज नहीं ठीक आ रही। आवाज बाकी बच्चों को भी ठीक नहीं आ रही, ठीक आ रही है सर। ठीक आ रही है, फिर सर आपकी साइड पे मे भी कोई इशू आ रहा हो ना। अच्छा, wer sind Sie? Who are you? Wer ist dein Vater? Means who is your father? Wer wohnt in Lahore? Who lives in Lahore? और wer lernt Deutsch? Who learns German या who is learning German? अच्छा अब प्लीज आप आएगा स्टूडेंट्स वी क्वेश्चन वर्ड पे, वी का क्या मीनिंग था, हाउ हाउ Oh, एंड व्हाट। अच्छा देखेगा स्टूडेंट्स, व्हाट के लिए ये हमेशा यूज नहीं होगा, व्हाट के लिए सिर्फ तब यूज होगा जब आपने किसी का नाम पूछना है, wie एड्रेस। heißen Sie? बिल्कुल सही है, नेम, एड्रेस, ईमेल या फेसबुक, ये जो तीन चार बहुत पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसके लिए हम वी क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे। बाकी इसके अलावा वी यूज होगा हाउ के लिए, हाउ का मतलब है कैसे, तरीकाकार, प्रोसेस पूछने के लिए यूज होगा ये क्वेश्चन वर्ड, वी क्वेश्चन वर्ड। जैसा कि अभी प्लीज रिपीट करेगा आप क्वेश्चन अभी लिखवाया था। Wie heißen Sie?
वी हाइसन जी बिल्कुल सही है। व्हाट इज योर नेम? वी हाइसन जी। वी ईस्ट ईयर नाम है। वी ईस्ट या नाम है, ये भी बिल्कुल सही है। वी ईस्ट या नाम है। We वी all wish. हाइस्ट डू। वी आर बिस टू। हाउ ओल्ड आर यू? वी हाइस्ट डू। ये वो के साथ आएगा, वो नजी। वेयर डू यू लिव? ठीक है। वी हाउ है ना, कैसे, तरीका कार वगैरह के लिए, तो वो तो प्लेस के बारे में पूछ रहे हैं ना सवाल, तो वो नजी होगा। वे इस नाम में दो, तो इसको वे वी इस डाइन नाम में हो जाएगा। इस वी इस डाइन नाम है। सॉरी, आपका क्या था? वी गेट्स। वी इज डाइन नाम है। ठीक है। व्हाट इज योर नेम? We best do. वी बेस टू, नहीं वो ये हो जाएगा, वी गेट्स हो जाएगा वो ना। हाउ आर यू के लिए हो जाएगा वी गेट्स, या वी गेट इज डी आई, या वी गेट इज ईडन। और भी स्टूडेंट्स, वी क्वेश्चन वर्ड। तो आपने लिखा है वी आर इस टू, हाउ ओल्ड आर यू? वी आर मीन्स हाउ ओल्ड। इसका ये मतलब है वी इस आर टू, वी आर टी आएगा, हाउ ओल्ड। अच्छा देखिए, वो बस इस डाइन आल्टर हो जाएगा वो, लेकिन डाइन आल्टर हो जाएगा, वर्सेस डाइन आल्टर, लेकिन एज पूछने के लिए ये अच्छा क्वेश्चन है। वो लिटरली इंग्लिश से हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, लेकिन वो इतना प्रॉपर नहीं बनेगा। वी आर बिस टू, जर्मन में हम इस तरह पूछते हैं एज। और प्लीज और एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, वी क्वेश्चन वर्ड। We feel costed us. We feel costed does. How much does this cost? देखिए इसकी क्या प्राइस है। प्राइस पूछने के लिए we feel costed does. How much does this cost? बीस या नाम है, वी गेट्स, ठीक है, ये भी सही है। अच्छा प्लीज देखिएगा आप स्टूडेंट्स, वी क्वेश्चन वर्ड हम यूज करेंगे जब हमने किसी चीज के तरीकाकार के बारे में, प्रोसेस के बारे में सवाल पूछना है। जैसा कि लेट्स से मुझे चावल पकाने नहीं आते, मेरे सामने शख्स है उसको चावल पकाने आते हैं, तो मैंने उससे पूछना है कि हाउ डू यू कुक राइस। वी कुक के लिए वर्ब होता है कोखन। अगर लेट्स अज्यूम कि हमारी जो सिचुएशन है वो इनफॉर्मल और सिंगुलर है, तो ये हो जाएगा डू आ जाएगा लास्ट में ना। वी कॉक्स डू, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर वर्ब एंड देन सब्जेक्ट। अब जो भी चीज रह गई है राइस, तो राइस के लिए वर्ड जर्मन में राइस ही होता है, सिर्फ स्पेलिंग्स का चेंज है। या आर को ग भी किया जा सकता है, राइस या राइस। तो वी कॉक्स टू राइस, हाउ डू यू कुक राइस। तब जिस शख्स से ये सवाल पूछा जा रहा है ना, वो पूरा उसका प्रोसेस एक्सप्लेन करेगा चावल पकाने का। तो वी क्वेश्चन वर्ड यूज होता है जब हमने किसी प्रोसेस के बारे में पूछना है। और इसके अलावा वी क्वेश्चन वर्ड यूज होगा नेम, एड्रेस, ईमेल या फेसबुक वगैरह पूछने के लिए। इंग्लिश में तो हम पूछते हैं ना व्हाट इज योर नेम, अगर हम इसको ये पूछेंगे वास इस्ट या नाम है, ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो नेम्स वगैरह पूछने के लिए हम ये वाले क्वेश्चन वर्ड यूज नहीं करेंगे बस, बल्कि हम वी यूज करेंगे। ठीक, मतलब आप कहाँ जा रहे हैं उसके लिए वो तो जर्मन में कोई वो तो चेंजिंग हो गई है सेम। वो तो आप लोकेशन पूछ रहे हैं ना, या डायरेक्शन पूछ रहे हैं, वो डिफरेंट है। ये प्रोसेस है, तरीकाकार। ठीक है। जैसे कि वी हाइसन जी, अगर आपने नेम पूछना है उसके लिए भी हम वी क्वेश्चन वर्ड ही यूज करेंगे। एड्रेस पूछना है, ईमेल या फेसबुक, उसके लिए बजाय वास यूज करने के हम वी क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स कहीं पे भी आपको व्हाट का मीनिंग चाहिए, आप वास ही यूज करेंगे। ठीक है। सिर्फ व्हाट के लिए वी, ये बेसिक तीन चार इंफॉर्मेशन के लिए यूज होता है। जैसे कि वीस्ट या नाम है, व्हाट इज योर नेम। अब स्टूडेंट्स इसकी वजह क्या है, क्वेश्चन की टोन थोड़ी सी इनडायरेक्ट हो जाती है। अगर आप वास लगा के सवाल पूछेंगे ना, वो टोन बहुत डायरेक्ट होती है। अब जर्मन्स जो से ना, उस नेशन की अपनी साइकी है,
जर्मन्स अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, अपनी प्राइवेसी है, उसके बारे में बहुत ही कॉन्शियस है। मतलब जैसे हम लोग होते हैं ना, इधर हमें तो फर्क ही नहीं पड़ता। आप किसी से बात करें, फर्स्ट टाइम आप मिले, आपसे कोई आपका नंबर मांगे, आप अपना भी नंबर दे देंगे, अपने घर का भी दे देंगे, मगर मैं इधर ना अवेलेबल हूँ, मेरे घर पे कॉल कर लेना। ठीक है, हम हमारे से एक पूछा जाता है, हम आगे दो इन्फॉर्मेशन अगले को बताते हैं। लेकिन जर्मन इस तरह के नहीं है। जर्मन्स किसी के साथ अपना ईमेल, फेसबुक या टेलीफोन वगैरह वो बड़े एहतियात के साथ शेयर करते हैं, हर एक को शेयर नहीं करते, क्योंकि उनकी साइकी है, हिटलर के टाइम से ना उनको काफ़ी स्पाई किया जाता था इस नेशन को। तो उनको ये भी नहीं पता होता था मे भी उनकी फैमिली में कोई उसका एजेंट है, या वो अगर घर में बात करे, कोई नेबर है वो ना शिकायत कर दे इनकी। तो उस टाइम से बड़ी उनकी जो उस नेशन की साइकी तभी से डेवलप हुई हुई है कि उनको बड़ा स्पाई किया जाता था। तो आप जो उनसे जर्मन्स हैं उनको अपने पर्सनल डेटा, प्राइवेसी, इन चीज़ों का बहुत ही ख्याल है। मैं कई ऐसे जर्मन्स को जानता हूँ जो बटन्स वाला फ़ोन यूज़ करते हैं सिर्फ इस वजह से कि अगर वो स्मार्टफोन यूज़ करेंगे तो उसमें उनको स्पाई किया जा सकता है। काफ़ी लोग जो उनसे हैं उधर पेमेंट जो उनसी है बजाय कार्ड पे करने के कैश पे करते हैं, कि उनको लगता है कि हमारा डेटा वगैरह कोई चुरा ना ले, हमें कोई करे ना इस तरह। मतलब उधर जो नहीं नहीं होता तो है सारा डिजिटली है, मतलब उधर का जो सिस्टम है सारा डिजिटलाइज है। लेकिन फिर भी जो वो प्रेफर करते हैं पेमेंट्स वगैरह वो कैश पे भी करते हैं, हालांकि हर तरह का उधर हर चीज़ चलती है जो इस तरह के है। आ, मतलब उधर जैसे कैमराज है ना, कैमराज इधर तो हर जगह पे आप कैमरा लगाते हो और लिखा भी नहीं होता ना कैमराज किधर कैमरा लगा हुआ है। मतलब जर्मनी में इस तरह नहीं है कैमरा वगैरह का, अब फिर भी लग गए हैं। जब यूरोप के हालात थोड़े से ख़राब हुए थे फिर इन्होंने कैमराज लगाने शुरू किए थे। अगर आप इंग्लैंड से कंपेयर करें, इंग्लैंड में तो बड़ी देर के उन्होंने कैमराज वगैरह और हर जगह पे बहुत कैमराज है। जर्मनी में इस तरह नहीं था। फिर जब यूरोप के हालात ख़राब हुए फिर इन्होंने अपनी पार्लियामेंट में डिबेट की कि हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अभी भी उसके रूल्स रेगुलेशंस हैं कि आप हर जगह पे नहीं लगा सकते कैमराज, सिर्फ सिक्योरिटी के पर्पज़ पे आप लगा सकते हैं। और उसमें ये नहीं है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर, इधर होता है ना कि आप ऑफिस में हैं तो एम्प्लॉय के ऊपर उन्होंने कैमरा लगाया हुआ है, उसकी आवाज़ भी सुन रहे हैं, उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, सारा कुछ। उधर इस तरह नहीं कर सकते आप। वो कहते हैं अगर आपने एम्प्लॉय को देखना है तो आप आके उस जगह पे आप आके चेक करें उनको। आपने कैमरा लगा दिया किसी के ऊपर, आप 24 आवर उसको टीज कर रहे हैं ना, कि उसको यही फील आएगी कि मुझे कोई देख रहा है, हालांकि कोई देखे या ना देखे। तो वो कहते हैं कि आपने अगर इस तरह करना है किसी को तो आप उस जगह पे आके उसको चेक करें। सिक्योरिटी के लिए लगा सकते हैं, अगर कोई वेयर हाउस है आपने अपने स्टॉक की सेफ्टी के लिए लगाना वो लगा सकते हैं, लेकिन लोगों को चेक करने के लिए नहीं। तो इसलिए थोड़े से वो डिफरेंट तरह के लोग हैं जर्मन्स ना। आम, जिस तरह हम लोग हैं बड़े ओपन से होते हैं, जर्मन्स इतने ओपन नहीं है। आपको कोई शख्स मिलेगा, आपको लगेगा कि शायद बड़ा अच्छा है, आपके साथ बड़ी फ्रेंडशिप हो गई है ये वो, एक दिन के बाद में भी शायद मिले तो ऐसे मिले जैसे आपको जानता भी नहीं है। ठीक है, इस तरह के लोग हैं वो। तो इतने जल्दी ओपन होने वाले, मिलने घुलने मिलने वाले नहीं है। लेकिन खैर सारे इस तरह के नहीं है। ओवरऑल में बात कर रहा हूँ, कुछ होते हैं मतलब हमारे जैसे भी होते हैं। तो अस्सलाम इसलिए वालेकुम। इसलिए फिर अच्छा, क्वेश्चन की टोन को इनडायरेक्ट करने के लिए, क्वेश्चन को इनडायरेक्ट करने के लिए फिर बजाय हम वास्ट क्वेश्चन वर्ड लगाने के हम वी क्वेश्चन वर्ड लगा के ये 3-4 इंफॉर्मेशन पूछेंगे। वी हाइसन जी, ठीक है, आपका क्या नाम है, वीस्ट या नाम है, दोनों का मीनिंग सेम है, सिर्फ इधर हाइसन वर्ब यूज हो गया है, इधर ये नाम है वर्ड यूज हो रहा है, मीनिंग ऑलमोस्ट दोनों का सेम है। वी हाइसन जी या वीस्ट या नाम है। वी आर बिस टू मीन्स हाउ ओल्ड आर यू। वी गेट्स हालचाल के लिए यूज होगा हाउ आर यू। वीस डाइन नाम है, व्हाट इज योर नेम। अच्छा फर्क क्या स्टूडेंट्स, ईआर नाम है या डाइन नाम है, डाइन इनफॉर्मल है या फॉर्मल है, ये हम सीखेंगे आगे जाके ये चीजें। प्राइस पूछनी है तो ये सवाल आप पूछ सकते हैं, वी फील कॉस्टेड डज, हाउ मच डज दिस कॉस्ट, और वी कॉस्ट टू राइस, हाउ डू यू कुक राइस। क्लियर है स्टूडेंट्स। सर मोबाइल नंबर के लिए भी हम भी लगा सकते हैं। ना वी ही लगा के पूछेंगे। और कोई क्वेश्चन स्टूडेंट्स, वी क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन क्लियर है, वी क्वेश्चन वर्ड। अच्छा देन नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड हमारे पास था वो हेयर। क्या मीनिंग था स्टूडेंट्स वो हेयर। From where? फ्रॉम वेयर, वेयर फ्रॉम, कुछ भी हम कर सकते हैं।
स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन वर्ड यूज होगा जब हमने किसी पर्सन से किसी थिंग का या किसी चीज का या उसका ओरिजिन पूछना हो, सोर्स पूछने के लिए यूज होता है ये क्वेश्चन वर्ड। किसी पर्सन का, किसी थिंग का सोर्स पूछने के लिए ये क्वेश्चन वर्ड यूज होगा, वेयर फ्रॉम। एग्जाम्पल्स प्लीज। Where वो common Z? वो है कॉमन जी। वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से हैं? और प्लीज। वो या Where कौन is does वो है is does वो है स्टास। वो है बेस टू। ठीक है, वेयर आर यू फ्रॉम। और वो हैज डस ये है कि वेयर इज दिस फ्रॉम, कि ये कहाँ से है, वो हैज डस। वो है बेस टू, वेयर आर यू फ्रॉम। और प्लीज कोई क्वेश्चन। वो है वाइस्ट टू डस, तुम्हें ये कहाँ से पता चला है? वेयर डू यू नो इट फ्रॉम, वो है वाइस्ट टू डस। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल मैंने लिख दी। ठीक है, वो है कॉमन सी, आप कहाँ से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम। वो है इस डस। अब ये डिपेंड करेगा, डस इधर कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई थिंग भी हो सकती है। ये चीज कहाँ से है, ये पर्सन कहाँ से, आप इशारा करें वो है इस डस, वेयर इज दिस फ्रॉम। वो है बेस टू, वेयर आर यू फ्रॉम। वो है वाइस टू डस, वेयर डू यू नो इट फ्रॉम। वाइस का मतलब होता है जानना, टू नो। डू मीन्स यू, डस मीन्स दिस, कि तुम्हें ये कहाँ से पता चला। तो वो है क्वेश्चन वर्ड यूज होगा सोर्स के बारे में पूछने के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन वर्ड कोई भी आ जाए, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर यही रहेगा, क्वेश्चन वर्ड वर्ब एंड देन सब्जेक्ट। वेया क्वेश्चन वर्ड के साथ समटाइम्स सब्जेक्ट नहीं होगा तो देन थर्ड पोजीशन पे सब्जेक्ट के अलावा कोई भी चीज आ सकती है। क्लियर है? अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप आएगा जो हमारा प्रोनाउंसिएशन वाला था ना, टास्क था, पेज 155। अच्छा स्टूडेंट्स, पेज 155 एक्सरसाइज नंबर 4, कोई ऐसा वर्ड जिसकी प्रोनाउंसिएशन ना क्लियर हो? लास्ट रो से लास्ट। अच्छा ऐसा करते हैं कि इसको ना, अगर आप लोग अगर इसको प्रोनाउंस करेगा वन बाय वन, अगर आपसे स्टार्ट करें, फर्स्ट वर्ड प्रोनाउंस करेगा। अच्छा, जो ई है ना वो एक ही साउंड करेगा, इंग्लिश। नेक्स्ट प्लीज आप पढ़ेगा। पॉलिश। पॉलिश, गुड। नेक्स्ट प्लीज। एंटशुल्डिगुंग, गुड। Ich spreche Deutsch und Englisch. बिल्कुल सही है, ई जोन से बस सही है, इंग्लिश। Ich spreche Deutsch und English। और उसके बाद नेक्स्ट प्लीज आप पढ़ेगा स्पानियन, वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट अब दोबारा से पढ़ेगा, आई थिंक सही था, सॉरी दोबारा से। एक्सप्रेशन सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, आर ह भी हो सकता है, एक्सप्रेशन पढ़ ले या एक्सप्रेशन पढ़ ले, दोनों ही सही है। नेक्स्ट वर्ड ने से हा से पहले आ रहा है ना, तो हे की साउंड करेगा, ए आए। दोबारा से स्प्राखे, अब सही है, स्प्राखे। ठीक है, से हा से पहले अगर आ जाएगा ना तो हे की साउंड करेगा, तो हम इस वर्ड को पढ़ेंगे स्प्राखे। उसके बाद प्लीज नेक्स्ट अगर आप पढ़ेगा, यस। आप कौन? Ausstanding. आउस स्पानियन। अच्छा स्टूडेंट्स, आ के बाद जब ऊ आएगा ना, जिस तरह ये आउस है, ए के बाद यू या आ के बाद ऊ आएगा, तो आ की साउंड थोड़ी सी राउंड हो जाएगी, आउ करके ना, आउस। ए आ कॉम्ड आउस,
Spanian. He comes from Spain. Next, please. Start. बिल्कुल सही है. Buxtehude. Buxtehude. Buchstabieren. अच्छा स्टूडेंट्स, इस वर्ड को ना 2-3 तरीके से पढ़ा जा सकता है. क्लास पे सीधे देखिएगा, बातें ना करें, बातें ना करें. बुक्स्टाबीरन, इसको 2-3 तरीके से पढ़ा जा सकता है. कुछ लोग क्या करते हैं, हे और शे की साउंड मिक्स कर देते हैं. बुक्स्टाबीरन, ठीक है. हे की आपको साउंड आती नहीं है, जब वो जल्दी में रवानगी में पढ़ रहे हैं, हे शे को मिक्स कर देते हैं. कुछ लोग क्या करते हैं, जो लेटर एर आ रहा है ना, इसकी साउंड कुछ लोग आर की साउंड निकाल लेते हैं, बुक्स्टाबीरन. कुछ लोग क्या करते हैं, इसको आ की साउंड भी निकालते हैं, बुक्स्टाबीरन. या आर को ग भी कर देते हैं, बुक्स्टाबीरन. ठीक है. तो 2-3 तरह से इसकी साउंड निकाली जा सकती है. बुक्स्टाबीरन, बुक्स्टाबीरन या बुक्स्टाबीरन. इसका मीनिंग होता है स्पेल करना. लेट्स से अगर मैं आपसे आपका नाम पूछूं, वी हाइसन जी, आपने अपना नाम बताया ईश हाइसन, जो भी, तो देन मैं आपको बोल सकता हूँ बेटे बुक्स्टाबीरन जी दास. इसके स्पेलिंग्स कर दें, फिर आप अपने नेम के स्पेलिंग्स बताएंगे. तो ये काफी यूजफुल वर्ड है बुक्स्टाबीरन. अक्सर हम लोगों से हमारे नेम के स्पेलिंग्स पूछे जाते हैं. उसके बाद नेक्स्ट प्लीज, आप पढ़ेगा. ट्राई करेगा, गलत हो जाए कोई मसला नहीं. We highly start. सही पढ़े, सही पढ़े हैं बिल्कुल. ए और ई है, ये आई की साउंड है, तो हा के साथ जब मिलाएंगे तो हाई हो जाएगा. ये जो बीटा की तरह का लेटर है स्टूडेंट्स, ये एस सेट होता है. एस सेट हमेशा एस की साउंड करेगा. टे जोन सा है, टी इंग्लिश की तरह की साउंड है. ए की सांस में पढ़ेंगे हाइस्ट, वी हाइस्ट डी स्टार्ट. और देन बेटे, जो ई है ना, वो ए की साउंड करता है. बेटे बिल्कुल सही है, बेटे बुक्स्टाबीरन से. सर आपने कहा था कि अगर सेहा से पहले वॉवल आ जाए तो वो खे की आवाज हो जाए. की बात कर रहे अच्छा, से हा से पहले वावल नहीं, मैंने कहा था, मैंने 3 लेटर्स किए थे, आ ओ और. श्राखे की बात कर रहे हो, तो ये हे आएगा ना, फिर एस टे से उसके सिलेबल के स्टार्ट पे आ रहा है, शे की साउंड करेगा. बुक्स्टाबीरन. टाइम है टाइम. एक सेकंड. मैं सेहा की बात कर रहा हूँ कि वो खे की वो हे की साउंड है बुख, मतलब के एच की साउंड हे की साउंड आती है ना. मतलब अलग अलग नहीं आपने पढ़ना, ख नहीं पढ़ना, ह पढ़ना उसको. स्विट्जरलैंड में पढ़ा जाता है सीएच को खे की आवाज. सर नहीं बताया था सर कितने क्या चलता है. ख नहीं, ख की साउंड होती है. बुख होता है, बुख, बुख. ठीक है, हे की साउंड है. अच्छा, एक दफा देखिएगा, मैं इन वर्ड्स को प्रोनाउंस कर रहा हूँ, प्लीज सुनेगा. Englisch, Polnisch, Entschuldigung, ich spreche Deutsch und Englisch. Spanien, sprechen, Sprache. Er kommt aus Spanien. Stadt, buchstabieren. Wie heißt die Stadt? Bitte buchstabieren Sie. Clear as well? Spell. Please question all the students. No, sir. सिद्र, आपका क्वेश्चन, आपकी आवाज नहीं आ रही है. स्पानियन तो स्पानियन होगा. स्पानियन आपने कहा ना कि स्पानियन होगा. Spanien, yes.
सिर्फ शपानी नहीं होगा, ई की आवाज अच्छा नहीं, ठीक है, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया। सिद्रा, इसमें देखेगा ये डिफरेंट सिलेबल्स हैं, ये ना, शपा नी अन, ये 3 सिलेबल्स हैं इस वर्ड के, इसलिए हम इसको शपानियन पढ़ेंगे। ठीक है, नी एक है और अन जो लास्ट 2 है वो अलग से सिलेबल है। ठीक है, 3 सिलेबल्स का वर्ड है ये। यस स्टूडेंट्स प्लीज, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? अच्छा, देन एक बस रह गया हमारा होमवर्क, ये था कि मैंने इंट्रोडक्शन सुनना था आप लोगों से ना। इंट्रोडक्शन सुनते हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स, है ना, फिर आप में से कुछ से भी हो सकते हैं। अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगर हम रैंडमली, अरहम प्लीज आप बताएगा, ब्रिटिश टैलेंट इज इज फॉर, ब्रिटिश टैलेंट इज इज फॉर मींस प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। यस अरहम। अगर हम जो आपने बताया था कि लिटिल बिट की जगह एटलस यूज कर लेते हैं। वो भी कर सकते हैं। और फिर आपका क्वेश्चन सुनो। सर अगर किसी का नाम I मतलब have a question. जैसे मेरा सिंगल नेम फरहत है, तो सेकंड नेम क्या होगा, मतलब फादर नेम लगाएंगे? नहीं, आप फिर कुछ भी नहीं बताएंगे, अगर आपका फर्स्ट नेम ही है, आप लगाते हैं अपने नेम के साथ लास्ट फादर नेम, नो। तो आप सिंपल भी यस। बता देंगे माय नाम है इस्ट। ओके। ठीक। थैंक और फिर आप किसी को? Hello, sir. जी जी प्लीज, रेहामा। Question. जी जी प्लीज, क्वेश्चन। One state, each one in Pakistan, somewhere fancy with Mirza. रेहामा, आपकी आई थिंक आवाज Hello. ठीक नहीं आ रही। आप प्लीज, आप बताएगा, अब आपकी आवाज आ रही है। यस। There's a statement which states each one in Philippines. So I live in Philippines, but what if I have to address it this way? I reside in the Philippines, but I'm originally from Pakistan. So how would I state it in German? अच्छा देखिए, इसको आप इस तरह बता सकते हैं कि इश komme aus पाकिस्तान, या इश बिन aus पाकिस्तान। मैं तो लिख देता हूँ, इश बिन aus पाकिस्तान, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। आबा, और उसके लिए काफी वर्ड्स हो सकते हैं, आप लगा सकते हैं कि मोमेंटान, मोमेंटान मींस एट द मोमेंट, या गिराडे का वर्ड भी होता है करंटली, मतलब इस तरह के वर्ड्स लगा के देना बता सकते हैं। आबा मोमेंट, मैं मोमेंटान इधर लिख रहा हूँ, आबा मोमेंटान wohne ich इन, और आगे फिर आपकी प्लेस आ जाएगी। Okay, thank you. वेलकम। और प्लीज और कोई क्वेश्चन? एट द मोमेंट, करंटली, बट करंटली आई लिव इन, बता सकते हैं। और फिर और कोई क्वेश्चन स्टूडेंट? सर हम अगर टेस्ट देने जाते हैं तो एग्जामिनर को हम इंट्रोडक्शन में कौन कौन सी चीज़ें इसमें ऐड करके बता सकते हैं कि लाजमी यही करनी जो बुक में है? अच्छा नहीं नहीं, जब हम एग्जाम का देखेंगे ना, तो एग्जामिनर को ऑलमोस्ट हम यही चीजें बताएंगे, इसमें एक दो और चीजें ऐड हो जाएंगी, उसमें हमारी एज ऐड हो जाएगी, हॉबीज ऐड हो जाएंगी, वो फिर जब हम वो ये प्रैक्टिस करेंगे। लाजमी कौन कौन सी चीज़ें हैं वो लाजमी फिर मैं आपको बता दूंगा, वो लिस्ट ही होती है, वो आपको दी जाती है एग्जाम के अंदर ना। ठीक है, वो क्वेश्चन अभी की लिस्ट होती है, आपको उसके आंसर देने हैं बस। आपके पास कीवर्ड्स गिवन होते हैं, तो उन ठीक कीवर्ड्स होगा, के ऊपर आपने इंट्रोडक्शन करना है, तो उसमें एक दो और मतलब ऐड हो जाएंगे, जो भी हमने किया है ना उसमें एक दो चीजें और ऐड हो जाएंगी बस।
उसमें वो ने को में आता है, बस वो आपने उसको सारा कुछ यही जुमले में होगा, clear एक दो कर चीजें और ऐड हो जाएंगी। ठीक है, ओके। अच्छा स्टूडेंट्स प्लीज आप होमवर्क नोट करेगा। अच्छा स्टूडेंट्स आपका होमवर्क है, एक आपने 0 से लेके 100 तक काउंटिंग, और दूसरा आपने जो करना है वो है इनफॉर्मल टाइम इन जर्मन। अच्छा स्टूडेंट्स ये 2 वीडियो लेक्चर्स मैं आपको शेयर करूंगा। एक मैं आपको लेक्चर शेयर करूंगा स्टूडेंट्स, वो 0 से लेकर 100 तक काउंटिंग, और दूसरा लेक्चर मैं आपको शेयर करूंगा कि जिसमें हमने इनफॉर्मल टाइम जर्मन में किस तरह बताना है। तो ये 2 लेक्चर्स प्लीज आपने देख के आने हैं। क्लास हमारी होगी ट्यूसडे को होगी, वीकेंड पे अब आपको थोड़ा सा होमवर्क मिला करेगा ताकि आप साथ साथ चीज़ें कवर करते जाएं। और स्टूडेंट्स जब आप लेक्चर देखेंगे तो साथ साथ नोट करते जाएगा जो चीज़ आपको ना समझ आए। कल करूंगा सर। प्रॉब्लम होती है टाइम टेबल बनाया होगा ना वो आप किस- किसी साइड रखें ना कि आप अपलोड कर दें। अच्छा देखिए जो लेक्चर होता है ना वो तो एज अ सपोर्टिंग आपका मटेरियल है ना, तो तो अपना मतलब जाता तो अच्छा याद होता लेकिन उसका टाइम मैं फिक्स नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें ही होता है कि कई दफ़ा मेरी जॉब भी होती है, सुबह के टाइम पे मुझे जाना होता है, कई दफ़ा मेरी टाइम टेबल इस तरह का है। उसमें ही होता है कि जब मुझे टाइम निकले देन मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको शेयर कर दूँ। तो लेकिन ये कोशिश होती है कि अगला लेक्चर शुरू होने से पहले पहले कुछ 2-3 घंटे पहले मैं कर दूं हर तरह से, मतलब कोशिश करके। टाइम फिक्स कर नहीं सकता मैं उसके लिए ना। तो उसमें स्पेशली उन बच्चों के लिए जो क्लास अटेंड ना कर सके उनके लिए मस्ट है कि वो प्लीज जरूर देख के आए, क्योंकि जो आप एक लेक्चर हो रहा होता है ना, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे आपको समझ ही नहीं आएगी, अगर मिस हो गया। अगर आपने देखा होगा ठीक है, फिर आपने रिवाइज करना है तो आप कर सकते हैं बाद में भी। ठीक है, तो ये 2 लेक्चर्स मैं आपको शेयर करूंगा, ये आपका होमवर्क है, और साथ ही साथ जो आज का लेक्चर है उसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर करूंगा। ठीक है, तो जो चीज़ ना समझे वो बस लिख लीजिएगा, फिर क्लास के अंदर हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इंशाल्लाह मिलेंगे हम ट्यूसडे को मिलेंगे। बेस्ट डन, auf Wiedersehen।